नारी शक्ति। और आज एम एकेडमी और गर्ल्स कॉलेज को, उनके डायरेक्टर रामजी लाल जी को और भास्कर से निर्मल जी को, राधेश्याम हरिद्वार जी को और मीडिया टीम से आए हुए हिमांशु, राजेंद्र जी गोटवाल, दिनेश जी, लालचंद जी और मुकेश जी को तहे दिल से धन्यवाद और आभार। जो आपके तत्वाधान में ये प्रोग्राम रखा, उन्हीं के साथ हमारे मंच पर जो एक नारी शक्ति के रूप में प्रधान भागी आई है, तो प्रेम जी का भी, और आई हुई सभी मातृ शक्ति और प्यारी बेटियां, बहनें। बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं के लिए कुछ बोलने का मौका मिला और आप लोगों ने मिलकर जो महिलाओं को ये स्टेज दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद और आभार। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में, परिवेश में महिलाओं के पास शब्द तो काफ़ी है, पर उनको बाहर कैसे निकालें, तो उसके माध्यम से आपने मंच दिया। और इसी मंच पे इन महिलाओं की जो मैंने बातें सुनी, हर माँ ने अपनी अपनी व्याख्याता बताई कि कैसे माँ का स्वरूप होता है। क्योंकि माँ शब्द तो एक पूरा पर्याप्त शब्द है, माँ के आगे कुछ नहीं है। क्योंकि माँ के लिए छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। चलती फिरती आंखों से जमाना देखा है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। मौत के रास्ते अनेक हैं, मौत के रास्ते अनेक हैं, पर जन्म देने का रास्ता एक है, वो है माँ। तो माँ शब्द तो सबसे पर्याप्त शब्द है। और हम जानते हैं कि महिलाएं आज हर जगह आगे बढ़ रही हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, और चलनी भी चाहिए। क्योंकि आधी आबादी हम महिलाएं हैं। क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित थी, चूल्हा चौका ही था, क्योंकि घर वाले भी उनको सपोर्ट नहीं करते थे। आज महिलाएं जब आई हैं तो उनके पति भी बहुत खुश हो रहे होंगे कि महिला, मेरी पत्नी आज स्टेज पे कुछ बोलेगी, और उनका सपोर्ट ज़रूरी होता है। अगर आपको बताओ किस किस को भेजा है आज कि आप जाओ मंच पे बोलो, बोला है ना आपको, तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि घर से सपोर्ट मिल रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि एक बहन दूसरी बहन का पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी ज़रूरत पड़े एक दूसरे की बहन का, तो वो सहयोग करनी चाहिए। आप जानते हैं कि बेटियाँ जब शिक्षित होती हैं तो दो घरों को संवारती हैं, और दो घर ही नहीं, एक वंश को शिक्षित करती हैं। जब आपका बच्चा पढ़ता है तो उसको कैसे पढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है। आप देखते हैं कि अगर पति का टाइम होता है कि वो 9 बजे जाएगा ऑफिस, तो 9 बजे खाना बनाती है। बेटा 7 बजे जाएगा तो 7 बजे उसको खाना बना के देंगी, टिफ़िन बना के देंगी। तो टाइम पंक्चुअलिटी किसके पास है? महिलाओं के पास है। वो घर में रहते हुए भी आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाएं अपना व्यवसाय खोल रही हैं, घर बैठे, चाहे ऑनलाइन हो, कैसे भी हो। वो चाहती हैं कि मैं भी अपने पति का घर में सहयोग करूं, कैसे आगे बढ़ूं, और कैसे सहयोग करूं कि मेरा घर अच्छा चले, मेरा बेटा अच्छा पढ़े लिखे आगे बढ़े। क्योंकि अपन देखते हैं कि स्कूल में जब बच्चे को छोटे से को भेजते हैं, जब 3 साल का, आज तो 3 साल पहले तो 6 साल के को भेजते थे, आज 3 साल के कोई माएँ स्कूल भेज देती हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े। उसका बच्चा अगर 3 साल का गया है तो मेरा बच्चा भी 3 साल का जाके कुछ सीखे, डिसिप्लिन सीखे। क्योंकि 1 साल तो टीचर्स को वो वही लगता है कि उसको बैठना, उठना और कुछ एक्टिविटीज़ करवाना सिखाते हैं कि बच्चा अच्छा मूवमेंट करे, अच्छा बढ़े, नींव मजबूत करना। और महिलाएं भी, वो माताएं भी वही काम करती हैं। क्योंकि 5-6 साल तक अगर महिला उस बच्चे की ध्यान देती है तो वो बच्चा आगे कहीं नहीं फिसलता। क्योंकि नींव मजबूत होनी ज़रूरी है। अगर जब तक आप नींव मजबूत नहीं करोगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि अपन 6 साल बाद, 7 साल बाद बच्चे को कहेंगे तू अब ऐसे बैठना सीख, नहीं सीख पाता। वो नींव धीरे धीरे बच्चे में, कोई दबाव के बिना धीरे धीरे बच्चा सीखता है कि मैंने मेरे सास ससुर का कैसे सम्मान किया, आपके दादा दादी का कैसे सम्मान करना है, आपके बड़े बुजुर्गों का कैसे सम्मान करना है, टीचर्स का कैसे सम्मान करना है। जब तक अपन घर में व्यवहार देंगे, वातावरण देंगे, बच्चा वही वातावरण सीखता है। अभी एक महिला ने कहा कि अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि वो किसी के साथ दुष्व्यवहार नहीं करें। क्योंकि ये ज़रूरी है कि माताओं बहनों के साथ आज कहीं भी कुछ भी दुष्व्यवहार हो जाता है तो वो भी गलत है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ परवरिश में कमी होती है। हम भी देखते हैं अगर किसी के बच्चे के साथ बच्चा ऐसे सुनते हैं तो अपन कहते हैं कि अरे उनके घर वाले ऐसे ही थे, उनका पेरेंट्स ही ऐसे थे, उसकी मम्मी ही ऐसी थी। तो वो असर किस पे आता है? पे आता है, अपनी परवरिश पे आता है। तो हम सबको यही ध्यान में रखना चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए बच्चों की ऐसी परवरिश करें कि आगे बढ़े। आपकी प्रस्तुतियाँ तो देखने का ऐसा था कि 2 मिनट में जैसे ही आपका म्यूजिक बंद होता था सबका मुंह लटक जाता था कि ये लो,
ये क्या हो गया, मैं तो पूरा करने को आई थी यहाँ पे। पर ज़रूर ऐसे ही आपको प्रतिभाएं बाहर निकलेंगी, अपने गाँव की प्रतिभाएं बाहर निकलते हैं, बड़ी खुशी होती है। क्योंकि मैं भी एक किसान वर्ग से ही, किसान की बेटी हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, पर हमारा भी एक संघर्ष था। प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, प्रयास जब तक नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलती। हमने भी 20 साल तक राजनीति के प्रयास किया। हर किसी का अलग अलग फील्ड होती है कि ज़रूरी नहीं होता कि राजनीति हो, आपका कोई बिजनेस भी हो। एक बार आपको ऐसा मिलता है कि आप नहीं कर पाते हैं, पर आप अगर उसमें निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को हमेशा प्राप्त करेंगे। आपकी बेटियां हैं, आज बेटियां हर जगह नाम रोशन कर रही है। अपन कहते हैं सबसे छोटी ग्राम पंचायतें होती हैं, उसमें सरपंच महिला होती है। आप देखते हैं कि सरपंच महिला होती है। और एक सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति पद, उसमें भी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चढ़ रही हैं। आज खेत में देखते हैं महिलाएं, जब तक पुरुष काम नहीं करता, जब तक महिला घर का काम करके खेत में नहीं पहुंच जाती, तो महिला हर जगह, खेल के मैदान में महिला है तो हर जगह। मैं आपकी बेटियों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को ऐसे मजबूत बनाओ कि अपने देश का और आपका नाम रोशन करें। क्योंकि हम सब अब वोट देने या चूल्हे चौके तक की आबादी नहीं है, हम देश को चलाने वाली आबादी बन रही हैं। तो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बिजली चमकती है तो आसमां बदलती है, आंधी उड़ती है, और जब ये नारी शक्ति बदलती है तो गरजती है तो इतिहास बदलती है। आप महिलाओं को अगर अवसर मिलेगा तो आप जरूर अपना इतिहास बदल सकती हैं, अपना नाम रोशन कर सकती हैं। मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में तो जन्नत होती है। एक दुनिया ही है जो समझाने से नहीं समझती। एक माँ है जो बिना बोले भी कुछ समझ जाती है, तो बिना बोले भी माँ समझती है। तो क्योंकि अपन जानते हैं माँ कब बनती है, जब माँ का शुरुआत हो जाती है, जब उसके गर्भ में बच्चा होता है, माँ की शुरुआत वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अपने बच्चे की परवरिश के बारे में सोचती है, मेरा बच्चे का क्या भविष्य होगा, आगे क्या करूँगी मैं। तो ये सोचते हुए सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं दैनिक भास्कर और रामजी लाल जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जो आपने इतना सुंदर प्रोग्राम रखा, इसमें बुलाया और मान सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ, मेरे लायक जो भी सेवा होगी हमेशा तट पे रहूँगी। कभी भी आप जिला परिषद जयपुर में आए, मेरे लायक कार्य होगा जरूर पूर्ण कराऊंगी। जय हिंद, जय भारत, राम राम।